बिल्कुल दर्शकों, मैं सिद्धार्थ मेवाड़ी डेली एक्सेलसियर के लिए हमारे साथ मौजूद है जनरल मैनेजर जो रेलवे के हैं। यहाँ पे आज काजीगुंड में अचानक से दौरा किया, हालांकि तमाम रेलवे के ऑफिसर्स इनके साथ, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो सपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है वही ख्वाब पूरा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हमारे साथ बात करने के लिए। सर, ये बताइए कि आज अचानक से दौरा और क्या ख्वाब लेके जो है अभी आप यहाँ पे आए? नहीं, देखिए, एक तो दौरा रेलवे में अचानक से नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, सबको देखना होता है लगातार, उस पे काम देखने होते हैं लगातार, हमारे इंजीनियर आते रहते हैं। और क्योंकि अब हम उस प्रोजेक्ट की यूएसबी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की सिचुएशन में पहुंचे हैं, तो एक-एक चीज़ देखनी पड़ती है। ट्रेन चलाएँगे तो किस-किस जगह क्या-क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या कमी है, क्या और उसको हमने इम्प्रूव करना है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से देखने आए थे। और ख्वाब तो यही है कि आप यहाँ पे वैसे ही ट्रेन चले जैसे देश के किसी भाग में चलती है। और मैं यहाँ पे पहले 2003 से 2006 में मैं रिकॉर्ड में काम कर चुका हूँ यहाँ वैली में। काजीगुंड बारामूला सेक्शन में मैंने 3 साल काम किया था। उस टाइम ये सारे स्टेशन बिल्डिंगें, सारा ट्रैक उस टाइम बना था। तो एक बहुत दिल में इच्छा होती है कि किसी दिन यहाँ ट्रेन चले और हम भी ट्रेन में बैठ के आए, तो एक सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से अभी वंदे भारत की बात की जा रही है, तो काफ़ी सारी उस पे टिप्पणियाँ भी हुई कि वंदे भारत के अलग-अलग स्टेशन होने चाहिए, काजीगुंड वाले ढूँढ रहे हैं, पुलवामा, शोपियान, यहाँ जम्मू वाले अलग ढूँढ रहे हैं, तो उस पे क्या रणनीति रहेगी रेलवे की? नहीं, अभी देखिए, टाइम टेबल बनना है इसका। टाइम टेबल जब बनाते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि कितनी ट्रेनें चलनी है, कितनी जगह रुकनी है। नॉर्मली सबकी अपेक्षा रहती है कि हर ट्रेन हर जगह रुके, लेकिन हर ट्रेन हर जगह रुकेगी तो फिर उसका वंदे भारत का महत्व भी नहीं रह जाएगा। कोई भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन होती है, वंदे भारत होती है, उसके उतने स्टॉप नहीं होंगे जितने पैसेंजर ट्रेन के स्टॉप होंगे। तो किस स्टेशन पे कितना फुटफॉल है, कितने लोग उसमें आने की उम्मीद है, इन सबको देखते हुए ध्यान रखा जाता है। और एक बार आप ट्रेन चलाते हैं, बाद में धीरे-धीरे रिव्यू भी होता है उसका। मान लीजिए अभी स्टॉपेज नहीं भी है, और बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है और ऐसी फीडबैक आती है कि यहाँ सफिशिएंट पैसेंजर, तो स्टॉपेज तो चेंज होते रहते हैं। पहली प्रायोरिटी ये है कि पहले प्रोजेक्ट पूरा हो, एक बार ट्रेन चले, और थोड़ा सिक्योरिटी का जो सिनेरियो है उसकी असेसमेंट हो पूरी तरीके से, कि किस तरह से हम पूरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करेंगे, ट्रेन्स को प्रोटेक्ट करेंगे, पैसेंजर्स की क्या प्रोटेक्शन रहेगा। तो ये सब चीज़ें जब वर्कआउट हो जाएँगी, तो उसके बाद जो-जो चीज़ें वो तो ऐड होती रहेंगी आगे उसमें। इस तरीके से रेलवे का ख्वाब है कि जो दूर दराज इलाकों से या देश के हर किसी कोने से जो श्रद्धालु है बाबा बर्फानी के अमरनाथ गुफा तक जाते हैं, तो वहाँ से रेलवे लेने का कोई प्रोग्राम है। लेकिन लोगों ने उस पे आपत्तियाँ भी जताई काफ़ी टाइम से कि नहीं, हमसे नहीं होना चाहिए, तो उस पे क्या रेलवे का? तो ये अभी हम लोग यहाँ पे 6 या 7 प्रोजेक्ट के सर्विस चल रहे हैं। जब सर्वे चलता है तो सबसे व्यूज़ लिए जाते हैं। सर्वे करने में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आप पैसेंजर सर्वे करते हैं, क्या ट्रैफ़िक मिलेगा यहाँ से। दूसरा है कि बनाने में उसका क्या खर्चा आएगा, क्या टेक्नोलॉजिकली दिक्कत है। और दूसरा, उस एरिया को उससे फ़ायदा क्या है। तो ये उसमें सबसे व्यूज़ लिए जाते हैं, और जब कोई निर्णय होता है, फाइनल निर्णय, सबके व्यूज़ लेके उसके सारे फ़ायदे नुकसान समझ के तब निर्णय होता है। तो सबकी बात समझ के, लोगों से विचार सबके लेने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। अभी जो सर्वे की स्टेज होती है, सबसे पहले आप ये तय करते हैं कि आप रूट किस रूट से बनाएँगे, उसमें क्या दिक्कतें आएँगी, टेक्नोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम रहेंगी, और क्या उसकी खर्चा आएगा, और क्या रिटर्न मिलेगा, और क्या उस एरिया को फ़ायदा नुकसान है। फिलहाल बताइए कि कश्मीर जो है कन्याकुमारी से कब मिलने जा रहा है? ये शायद बहुत जल्दी मिल जाएँगे। अब डेट तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग टनल T1 जो हमारी मेन एक समस्या थी, वो अब पूरा हो गया है। उसमें लाइनिंग पूरी हो गई है और बैलास्टिंग हो गई है, ट्रैक ढल गया है, उसमें इलेक्ट्रिकल काम चल रहे हैं। अगले 10-15 दिन में वो हो जाएगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में शायद सीआरएस का इंस्पेक्शन, क्योंकि कोई भी नया सेक्शन शुरू होने से पहले सीआरएस का इंस्पेक्शन होता है। एक्सपेक्टेड डेट कब तक है कि? नहीं, अभी डेट, क्योंकि हम लोग टनल का पूरा काम कर ले, तो हम लोग 30 तारीख तक इस हालत में होंगे कि हम उनको कह पाएँगे आप आइए इंस्पेक्शन कर लीजिए। उसके बाद वो लोग डॉक्यूमेंट की स्टडी करते हैं, कोई अगर कमी रहती है वो तो हमें बताते हैं, उसको हम पूरा करते हैं, फिर आएँगे। तो फर्स्ट या सेकंड वीक जनवरी में उम्मीद है कि वो हो जाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए अशोक जी, जो कि जनरल मैनेजर है एयरकॉन रेलवे के, तो इनका यही कहना है कि जल्द ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेन जो है वो सफ़र करेगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।